बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का शीर्षक या उन्वान है काफिर। क्या ये एक मजहबी गाली या अपमानजनक शब्द है? हमारे पास ईमेल के माध्यम से जो प्रश्न आते हैं उनमें से एक प्रश्न ये भी है कि मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहकर अपमानित क्यों करते हैं और उन्हें गाली क्यों देते हैं। ये बहुत ही कॉमन और आम गलतफहमी है जो हिंदू समाज में फैली हुई है, और केवल हिंदू समाज में नहीं बल्कि अनेक मुसलमान भी इस शब्द को और इसके अर्थ को नहीं समझते। इसी शंका के समाधान के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय किया, और जो शंका व्यक्त की जाती है और हमारे पास जो ईमेल के माध्यम से भी भेजा गया था उसमें लिखा था कि कुरान में काफिर शब्द हिंदुओं के लिए अपमानजनक और गाली समान प्रयुक्त हुआ है। काफिर का वास्तविक अर्थ बताने से पहले मैं एक फैक्चुअल बात आपसे शेयर करूंगा। एक तथ्य पर आधारित बात आपको बताना चाहूँगा कि आपको मालूम ही होगा कि पवित्र कुरान पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की ओर से भेजा गया संदेश है, और ये सबसे पहले अरब वासियों को सुनाया गया। वहाँ कोई भारतीय नागरिक नहीं रहता था, वहाँ कोई हिंदू समाज का सदस्य नहीं रहता था कि उसको काफिर कह के पुकारा जा सकता था। लिहाजा ये एक बेबुनियाद बात है कि काफिर जो है वो हिंदुओं के लिए बोला जाता है और हिंदुओं के अपमान के लिए इस शब्द को बनाया गया है। सच तो ये है कि ये अरबी ज़ुबान का एक आम शब्द है जो इस्लाम और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अरबी भाषा में इस्तेमाल किया जाता था, और इसके अर्थ हरगिज़ अपमानजनक नहीं हैं। आइए मैं प्रमाणों से साबित करूंगा और पवित्र कुरान की अंदरूनी शहादत से गवाही से सिद्ध करूंगा कि इसके अर्थ बुरे नहीं हैं। अरबी शब्दकोश में काफिर शब्द का जो धातु है वो कफर बताया गया है, यानी काफ, फा और रा इन अक्षरों के संयोग से बना हुआ ये शब्द है। ये इसका रूट है, मस्दर है काफारा, और इस शब्द के मुख्यतः 3 अर्थ अरबी शब्दकोश में मिलते हैं। प्रथम अर्थ जो बताया गया है वो है छिपाना, किसी चीज़ को ढक लेना, टू कवर, टू कंसील। दूसरा अर्थ जो शब्दकोश में इस शब्द का बताया गया है वो है अस्वीकार करना, न मानना, यानी किसी बात को स्वीकार न करना, टू रिजेक्ट और टू डिसबिलीव समथिंग। तीसरा अर्थ जो बताया गया है वो है नाशुक्री करना, टू बी अनग्रेटफुल, थैंकलेस, अकृतज्ञता। इन तीनों अर्थों को आप ध्यान से देखिए और इसमें कोई अपमानजनक बात नहीं आपको नज़र आएगी। स्वयं कुरान मजीद में, पवित्र कुरान में काफिर शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है और किसी जगह भी किसी को अपमानित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जो पहला अर्थ मैंने बताया छिपाना और ढक लेना, टू कवर, ये देखिए ना, इसमें बहुत समानता है। अगर आप इसके उच्चारण में भी ध्यान देके, जो कुफ्र शब्द है अरबी का कुफ्र और अंग्रेज़ी का कवर, बहुत समानता है इनके उच्चारण में, प्रोनंसिएशन में, क्योंकि इनका अर्थ सेम है। और इस अर्थ में ये कुरान में कई जगह पर इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि पहले अर्थ में पवित्र कुरान में इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है। जो पहला अर्थ है छिपाना, ढक लेना, और इस अर्थ का प्रयोग सूरा हदीद, जो सूरा नंबर 57 और उसकी आयत नंबर 20 में हुआ है। वहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कमसल गैसिन अअजबल कुफ्फार नबातु। इसका अर्थ है कि ये दुनियावी जीवन, ये दुनिया का जीवन और इसकी मिसाल तो बारिश की सी मिसाल है जिसकी वजह से किसानों की खेती लहलहाती और उनको खुश कर देती है। तो यहाँ पर शब्द कुफ्फार आया है, अअजबल कुफ्फार, और ये बहुवचन में आया है, प्लूरल में। सिंगुलर में होगा काफिर। तो काफिर का अर्थ यहाँ पर किसान है। क्यों?
क्योंकि एक किसान धरती में खेत में बीज डालता है और उसे मिट्टी से छिपाता है, ढक देता है। इसीलिए अरबी भाषा में किसान के लिए काफिर शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये इस्तेमाल इस शब्द का पवित्र कुरान के नुज़ूल से, उसके अवतरित होने से पहले भी किया जाता था। इसमें कोई अपमानजनक बात नहीं है। अब आइए इसके दूसरे अर्थ की तरफ। दूसरे अर्थ में पवित्र कुरान में ये कहाँ इस्तेमाल हुआ है, उसका उदाहरण दीजिए। वो है सूरा बकरा, सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 256, बहुत मशहूर आयत है। इसमें धर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत बताया गया है। ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। जिसका अर्थ है कि धर्म के विषय में कोई ज़बरदस्ती नहीं, सही बात नासमझी की बात से अलग होकर स्पष्ट हो गई है। तो अब जो कोई तागूत अर्थात शैतान को ठुकरा दे और अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर विश्वास करे, उसने ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। देखिए यहाँ पर शब्द यकफुर आया है और इसका अर्थ इस प्रसंग में ठुकराना है, इनकार करना। और यहाँ पर ये शब्द, बड़ी दिलचस्प बात है कि मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वो तागूत का कुफ्र करते हैं, तागूत को ठुकराते हैं। तागूत का अर्थ है शैतान, या जो भी शैतानी काम होगा वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि यहाँ पर मुसलमानों को काफिर करार दिया गया है। या किसका काफिर? तागूत का, शैतान का, इनकार करने वाला। यहाँ से हमें पता चला कि काफिर का अर्थ है किसी चीज़ को नहीं मानने वाला, किसी चीज़ को अस्वीकार करने वाला, किसी चीज़ को ठुकराने वाला। तो ये भी कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। इसके बाद आइए हम इसके तीसरे अर्थ की तरफ चलते हैं कि वो कुरान मजीद में कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तीसरा अर्थ, जैसा कि मैंने बताया था, नाशुक्री करना, अकृतज्ञता। ये इस मानी में कुरान में कहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है, वो है सूरा लुक़मान, सूरा नंबर 31 की आयत नंबर 12, जहाँ पर फरमाया गया है अनिश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिह वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद। इसका अर्थ है कि अल्लाह के प्रति कृतज्ञता दिखलाओ, उसका शुक्र करो, और जो कोई कृतज्ञता दिखलाए, जो कोई अल्लाह का शुक्र करेगा, वह अपने ही भले के लिए शुक्र करेगा। और जिसने अकृतज्ञता यानी नाशुक्री की, तो अल्लाह वास्तव में निष्प्रह है और प्रशंसा के योग्य है। यानी वो गनी है। गनी का अर्थ होता है कि उसके पास ख़जानों की कोई कमी नहीं है, वो कोई गरीब नहीं है कि उसको आपके शुक्र और आपकी थैंक्स की ज़रूरत है। सारी प्रशंसाएं अल्लाह ही के लिए है, वो प्रशंसाओं के योग्य है, हमारी स्तुतियों के योग्य वही है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है कफरा, इसका अर्थ है अकृतज्ञता, अनग्रेटफुल। तो इन तीन अर्थों में कुरान में इसका जिक्र हुआ है शब्द का। इन तीनों अर्थों में से कोई अर्थ भी अपमानजनक नहीं है, बल्कि ये साधारण शब्द है। लेकिन इसका एक पारिभाषिक अर्थ भी है इस्लाम के दृष्टिकोण से, और वो ये है कि इस्लाम की वास्तविकता यदि किसी व्यक्ति ने समझ ली है, इस वास्तविकता को समझ लेने के बाद उस पर ईमान लाने के बजाय इस्लाम का इनकार कर देना, मन मस्तिष्क पर सत्य स्पष्ट हो जाने के बाद भी उसे छिपा लेना, दबा देना, तिरस्कृत कर देना, तो ये इस्लाम के दृष्टिकोण से इस्लाम का कुफ्र है। यानी वो व्यक्ति इस्लाम के दृष्टिकोण से काफिर है जिसने इस्लाम को
सत्य समझकर भी उसको स्वीकार नहीं किया। अपने हृदय में ये जानकर कि इस्लाम ही सत्य है, लेकिन अपनी ज़ुबान से उसको ठुकरा दिया, उसका इनकार कर दिया। और ये करने से उसने अपने हृदय में जो सच्चाई जान ली थी उसको छिपा लिया, दबा लिया, ढक दिया। तो इस्लाम के दृष्टिकोण से उसको काफिर कहा जाता है। हर गैर मुस्लिम काफिर नहीं है जिस तक इस्लाम का संदेश नहीं पहुंचा, या अगर पहुंचा भी है तो वो गलत संदेश पहुंचा है किसी के द्वारा। तो स्वाभाविक बात है कि वो इस्लाम को स्वीकार नहीं करेगा। ये उसी के लिए अप्लाई होगा जो इस्लाम को सत्य जान ले, हर तरह से प्रमाणों से साबित हो जाए कि इस्लाम सत्य है, लेकिन फिर भी उसका इनकार कर दे। तो ये है इसका पारिभाषिक अर्थ। अब आइए कंक्लूजन की तरफ। निष्कर्ष क्या है हमारे इस वीडियो का? सबसे पहले ये बात स्पष्ट है कि कुरान में काफिर शब्द गैर मुस्लिमों के लिए विशेष होकर उनको अपमानित करने के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, और हिंदुओं के लिए तो हुआ ही नहीं है। काफिर शब्द एक गुणवाचक संज्ञा, क्वालिटेटिव नाउन है। इसका किसी विशेष जाति, नस्ल, कौम, क्षेत्रवासी, समूह या रंग व वर्ग से कोई संबंध नहीं। ये कोई अपमानजनक शब्द या मजहबी गाली नहीं है। ये जो प्रमाण आपके सामने रखे हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है। आइए अब मैं आपके सामने तुलनात्मक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म ग्रंथों से एक उदाहरण पेश करता हूँ। एक शब्द आपको संस्कृत में मिलेगा जो हिंदू धर्म ग्रंथों में कई स्थानों पर जिसका उपयोग किया गया है, वो है नास्तिक। नास्तिक शब्द सबने सुना है, और शाब्दिक अर्थ इसका है अविश्वासी या जिसकी आस्था किसी चीज़ में ना हो। लेकिन हिंदू दृष्टिकोण से नास्तिक किसे कहते हैं ये धर्मशास्त्रों में स्पष्ट किया गया है। वो देखते हैं हम। उदाहरण के लिए देखिए, मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 10 और 11। इस श्लोक में, इन दो श्लोकों में बताया गया है कि श्रुति वेद को और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं, और ये दोनों सब विषयों में निर्विवाद तर्क रहित है। इनमें तर्क नहीं चल सकता, क्योंकि इन्हीं से धर्म का प्रकाश हुआ है। जो द्विज कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, जो द्विज तर्कशास्त्र से इनको नहीं मानते, वे नास्तिक और वेद निंदक हैं और समाज से निकाल देने योग्य हैं। स साधु भी बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः, ये स्पष्ट कहा गया है मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 10 और 11 में। और इसी के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इसी परिभाषा में नास्तिक शब्द का प्रयोग किया है। तो देखिए, नास्तिक हिंदू धर्म ग्रंथ में है। तो अगर कोई ये सवाल करे कि भाई ये तो एक मजहबी गाली है या एक अपमानजनक शब्द है जो बौद्धों और जैनियों और चारवाक के मानने वालों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अब इसको कैसे समझाएंगे हिंदू विद्वान? वो यही आपको बताएंगे कि नास्तिक का शाब्दिक अर्थ ये कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन हिंदू दृष्टिकोण से जिसकी आस्था हिंदू धर्म में ना हो, श्रुति में ना हो, स्मृति में ना हो, वो नास्तिक है। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपकी शंकाएं कुछ हद तक दूर हुई होंगी इस शब्द के बारे में, और इस्लाम को जानने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए आप स्वयं प्रयास करेंगे, कुरान पढ़ेंगे और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी और उनके कथन पढ़ेंगे, ताकि आप स्वयं इस बात का निर्णय कर सकें कि क्या इस्लाम सत्य है या नहीं। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को सत्य स्वीकार करने का हौसला दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।